हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे आपकी डीएलएड बीटीसी की सभी विषयों की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चों, चलो फिर आते हैं आज की क्लास में। हम लोग पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान का क्लास है आज 18। ठीक है, 3-4 क्लासेस और बची हुई है, उसके बाद हम लोग का सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट डीपी पाठशाला से। हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक ऐसा जादुई टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमें बताएगा कि हमारी पृथ्वी ने हमें क्या क्या तोहफे दिए और उनसे क्या क्या कमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचिए बच्चों, जमीन के नीचे दबे खजाने से लेकर खेती से उगती फसलें तक और बिजली बनाने से लेकर के पानी बचाने तक, ये सब कृषि होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हमारी खनिज संपदा यानी मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं, शक्ति के साधन यानी रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कृषि, एग्रीकल्चर और सिंचाई यानी इरिगेशन, कैसे ये सब मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। तो तैयार हो जाइए बच्चों, क्लास ये आपकी स्टार्ट होने वाली है, भूगोल की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग क्लास। ठीक है, उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फिर आगे की क्लास हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाइए। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, पेन उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, भारत का सबसे पुराना उद्योग आपका सूती वस्त्र हो गया। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा आपका गुजरात हो गई। ठीक है, आ रहा है ना इस पे। ठीक है, पर्वतों की श्रेणियां रेंज कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में क्या हुआ, भारत का पुराना नाम क्या था, आर्यव्रत। जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक होते हैं। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर। उत्तरी मैदान की मिट्टी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल। दक्कन पठार लावा से बना हुआ है। ठीक है, द्वीप समूह अंडमान और लक्षद्वीप। पड़ोसी देश कितने हैं, 6। ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं वो सारी चीजें हमने पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी कल की क्लासेस। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज संपदा यानी पृथ्वी का छुपा खजाना। तो हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन और कृषि और सिंचाई के बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं खनिज संपदा यानी मिनरल रिसोर्सेज, जो पृथ्वी में छुपा हुआ खजाना होता है। ठीक है, तो भारत खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध देश है। ठीक है, यहाँ कई तरीके की खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कई तरीके के रिसोर्सेज जो है, मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो देश के विकास में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, आपके अल्मोनियम हो गया। ठीक है, केरल में, उड़ीसा में हरिकुंड में। ठीक है, बॉक्साइट हो गया आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा में। ठीक है, कोयला हो गया आपका झारखंड, झारिया, पश्चिम बंगाल, रानीगंज और गोंडावना क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ आपका ये पाया गया, क्या पाया गया आपका, कोयला। कोबाल्ट आपका राजस्थान में, केरल में। ठीक है, तांबा आपका झारखंड, सिंहभूम, हजारीबाग राजस्थान में, आपका खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा। ठीक है, ये सब आपको याद कर सकते हैं, जीके का क्वेश्चन वगैरह ये। सीसा और जस्ता यानी लेड और जिंक आपका राजस्थान, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल में। निकल आपका उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड में। ठीक है, हीरा आपका डायमंड मध्य प्रदेश में, पात्रा, छतरपुर उत्तर प्रदेश में, बांदा। ठीक है, सोना आपका कर्नाटक, कोलार खदान। ठीक है, ग्रेफाइट आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड। समझे बच्चों, और आगे क्या है, मैग्नीज कितने सारे हैं, मैग्नीज आपका कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा। अब्रक यानी मीका आपका झारखंड, आंध्र प्रदेश। पेट्रोलियम आपका असम, गुजरात। प्राकृतिक गैस आपका असम और गुजरात। चांदी कर्नाटक, राजस्थान। संगमरमर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश। टिन आपका बिहार, यूरेनियम आपका झारखंड। ठीक है, तो ये आपके कितने सारे खनिज हो गए, बहुत सारे हो गए भाई, 19-20 खनिज हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, देखो बच्चों हमने तो पढ़ लिया, बता देते हैं आपको फिर से। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी अपने अंदर बहुत सारे खजाने छुपाए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं खनिज संपदा। क्या कहते हैं, खनिज संपदा यानी मिनरल रिसोर्सेज। भारत खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध देश है।
यहाँ कई तरीके की खनिज पाए जाते हैं जो हमारे देश के विकास में बहुत मदद करते हैं, समझे बच्चों। तो ये है आपके भारत में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं उसके बारे में। एल्युमिनियम आपका केरल में, उड़ीसा, केरल में आपका अलवाय, ठीक है। बॉक्साइट आपका कहाँ मिलता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा। बॉक्साइट से ही आपका क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। कोयला जो हो गया झारखंड, झारिया, ये तो कोयला का किंग है, समझे। तो झारखंड है वो कोयला का किंग है। पश्चिम बंगाल में आपका रानीगंज में मिलता होगा, ठीक है। तांबा झारखंड, तांबा जो है आपका झारखंड, सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान में खेताड़ी, खेतड़ी, ये तो तांबा की खदान का सबसे बहुत मशहूर है, ठीक है, खेतड़ी, राजस्थान में तांबा। हीरा आपका मध्य प्रदेश, पन्ना, छतरपुर, और उत्तर प्रदेश में बांदा, हमारे देश में भी हीरा मिलता है, समझे। फिर आपका हो गया सोना, कर्नाटक में कोलार खदान, केजीएफ वाली, है ना, कोलार खदान आपने देखा ना केजीएफ मूवी, वो कहाँ है आपका, कोलार खदान है, सोना, कर्नाटक। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपका असम, दिग्बोई, भारत का पहला तेल कुआं वो है, गुजरात में खंभात की खाड़ी, ठीक है। चांदी आपका कर्नाटक, कोलार, राजस्थान में जवार क्षेत्र। संगमरमर आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, संगमरमर आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ताजमहल इसी से बना हुआ है आपका संगमरमर से, ठीक है। यूरेनियम हो गया झारखंड, परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी होता है, न्यूक्लियर के लिए, ठीक है। यूरेनियम हो गया ये। तो हर देखो बच्चों, हमारा देश सचमुच सोने की चिड़िया है। यहाँ सिर्फ सोना ही नहीं, बहुत कुछ होता है। जैसे आपने सारी चीज, आपने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, खनिज संपदा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये कई बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया, सेकंड सेमेस्टर में भी आया, थर्ड सेमेस्टर में भी, ये पूछा नहीं छोड़ता, हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। आइए देखते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य था खेती में उत्पादन को तेजी से बढ़ाना। क्या था उद्देश्य? खेती में जो उत्पादन है उसको तेजी से बढ़ाना, अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और मशीनों का उपयोग से, ठीक है। अच्छे बीज का उपयोग से, खाद के उपयोग से और सिंचाई और मशीनों के उपयोग से खेती में उत्पादन की तेजी से बढ़ाना, ठीक है। इसकी शुरुआत आपकी कब हुई, 1966 से 1966 से 1967 में हुई। इसके जनक कौन थे, आपके MS स्वामीनाथन, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या था आपका, जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, नीम की खाद, ठीक है, केचुआ खाद वगैरह। रासायनिक खाद जो है आपका केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, DAP वगैरह, ठीक है। सुधरे हुए बीज यानी इम्प्रूव सीड्स, गेहूं की किस्में, गेहूं की कौन कौन सी किस्म वैरायटी होती थी, किस्में होती थी, सराबती, सोनादा, कल्याण, सोना, हीरा, ठीक है। ये सारे आपके क्या थे, इम्प्रोवाइज सीड्स थे, सोना हो गया, हीरा हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक समय था जब हमारे देश में खाने की कमी नहीं होती, एक समय था कि हमारे देश में खाने की कमी होती थी, लेकिन फिर आया एक जादू जिसको बोलते हैं क्या, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका उद्देश्य था, इसका मकसद था कि खेती का उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। कैसे? अच्छे बीज से, खूब सारी खाद से, अच्छी सिंचाई से और मशीनों से, इन सभी का इस्तेमाल करके किस तरीके से उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। इसकी शुरुआत आपकी 1966 से 1967 में हुई। जनक, इसके फादर कौन थे आपके, MS स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। मुख्य पॉइंट्स क्या थे आपके, खाद, जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और रासायनिक खाद में यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, दोनों का इस्तेमाल बढ़ा। बीज में गेहूं की सरबती, सोनादा, कल्याण, सोना, हीरा जैसी उन्नत किस्म इस्तेमाल की गई, जिससे बम्पर पैदावार हुई, ठीक है, ढेर सारी पैदावार हुई गेहूं वगैरह की, ठीक है। तो हरित क्रांति ने हमें अन्नदाता बना दिया और आत्मनिर्भर बना दिया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये छोटे उद्योग होते हैं जिसमें एक ही परिवार के लोग मिलकर घर पर चलाते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये छोटा उद्योग होता है, छोटा इंडस्ट्री होता है जिसमें एक ही परिवार के लोग मिलकर घर पर चलाते हैं इसको, इंडस्ट्री को। इसमें मशीनों का बहुत कम प्रयोग होता है, हाथों का काम होता है, ठीक है। जैसे आपका मिट्टी के बर्तन बनाना, हथकरघा, बुनाई, कढ़ाई, ये सारे आपकी क्या कुटीर उद्योग हो गए यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है बच्चों। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव में कई लोग घर पर ही छोटे छोटे काम करते हैं, इन्हीं को हम कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, समझे। तो क्या आपका हो गया, ये बहुत छोटे उद्योग होते हैं जिनसे एक ही परिवार के लोग मिलकर अपने घर पर चलाते हैं इसको, ठीक है। विशेषताएं क्या है, इनमें मशीनों का बहुत कम प्रयोग होता है और ज्यादातर हाथ से होता है। उदाहरण हो गया मिट्टी के बर्तन हो गए, गमला वगैरह, बर्तन वगैरह, ठीक है। हथकरघा यानी हाथ से कपड़े बुनना, बुनाई
कढ़ाई करना, ये सारे क्या थे? ये सारे आपके कुटीर उद्योग थे। ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है, और हमारी पारंपरिक कला को जिंदा रखते हैं। समझे बच्चों? तो कॉटेज इंडस्ट्री आपको समझ में आया क्या होता है? समझ में आया? आगे चलते हैं बच्चों। हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के नोट PDF मिल जाएगा आपका। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए रहेगा प्रिंट आउट करने के लिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ते हैं शक्ति के साधन यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो हमारी दुनिया को चलाने वाली जो एनर्जी है वही आपकी क्या है? शक्ति का साधन है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी गाड़ियां चलाने, मोबाइल चार्ज करने तक हर जगह ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? इन्हीं को हम शक्ति के साधन यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। समझे? तो देखो, शक्ति के साधन वे होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है। मुख्य शक्ति स्रोत क्या है? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारे आपके शक्ति मेन स्रोत, मुख्य स्रोत, शक्ति स्रोत हो गए। ठीक है, देखो बच्चों, कोयला जो है हमारा काला सोना है। कोयला क्या है? हमारा काला सोना है। बिजली बनाने फैक्ट्रियां में बहुत काम आता है। ठीक है, पेट्रोलियम आपका गाड़ियों और मशीनों का ब्लैक गोल्ड है। क्या है? पेट्रोलियम आपकी गाड़ियां हो गई, मशीनों हो गई, ये सभी का ब्लैक गोल्ड है। प्राकृतिक गैस घरों में खाना बनाने और उद्योग में इस्तेमाल होती है। ठीक है, जल विद्युत बहते पानी से बिजली बनाना, ये स्वच्छ ऊर्जा है। सौर ऊर्जा आपके सूरज की रोशनी से बिजली बनाना, ये तो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा आपकी सूर्य से मिलती है। पवन ऊर्जा आपकी हवा से बिजली बनाना, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखी होगी आप लोगों ने, तो इसी से वो आपकी पवन ऊर्जा होता है। ये सारे साधन मिलकर हमारी दुनिया को पावर देते हैं। समझे? यानी एनर्जी देते हैं। समझे बच्चों? समझ में आया? आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आप सिंचाई के तरीके यानी मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी फसलों को पानी कैसे मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों खेती के लिए पानी कितना जरूरी है ना, बिना पानी के फसल कैसे उगेगी? तो फसलों को पानी देने को ही आप सिंचाई यानी इरिगेशन कहते हैं। भारत में कई तरीके की सिंचाई होती है। ठीक है, उसी के बारे में हम बात करते हैं इसमें। तो सिंचाई का मतलब होता है फसलों को पानी देना। भारत में कई तरीके की सिंचाई होती है। सिंचाई की विधियां जैसे सतही सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन, नहरों से खेतों में पानी देना। ठीक है, नहर से खेत में पानी देना आपकी क्या हो गई? ये सतही सिंचाई हो गई। क्यारी विधि यानी चेक बेसिन, इसमें क्या होता है? क्यारियां बनती है तो खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और पानी भरना। थाला विधि, ये क्या है? बेसिन मेथड यानी पेड़ों के चारों ओर पानी देना। अंगूठी विधि यानी रिंग मेथड, पौधे के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर पानी देना। पांचवी आती है कूड़े सिंचाई यानी वेस्ट वाटर इरिगेशन, यानी गंदे पानी का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये सारे आपके क्या थे? ये सारे आपके सिंचाई के तरीके थे यानी मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बच्चों समझे? देखो, सिंचाई की कुछ खास विधियां होती है। ठीक है, क्या होती है आपके? सतही सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन, इसमें क्या होता है? नहरों में पानी देना, ये सबसे आम तरीका जो होता है यही होता है। फिर आती क्यारी विधि यानी चेक बेस, खेतों को छोटे टुकड़ों में बांटना और फिर पानी भरना। थाला विधि यानी बेसिन, पेड़ों के चारों ओर गोल घेरा बनाकर पानी देना ताकि पानी सीधे जड़ तक पहुंचे। ठीक है, अंगूठी विधि, ये भी थाला जो है विधि जैसी ही है, पौधे के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर पानी देना होता है। ठीक है, कूड़े सिंचाई जो होती है आपकी वेस्ट वाटर इरिगेशन, जहां पानी की बहुत कमी होती है वहां कभी कभी ट्रीट किए गए गंदे पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तरीके किसानों को उनकी फसलों को सही समय पर पानी देने में मदद करते हैं। समझे बच्चों? तो ये थी आपकी क्लास। समझ में आया आपको? आज की क्लास थोड़ी छोटी थी। चलो अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो शॉर्ट्स नोट्स हम लोग देख लेते हैं। तो भारत खनिजों से भरपूर है, जैसे कोयला हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया। हरित क्रांति से खेती में जबरदस्त उत्पादन हुआ, बढ़ा। कुटीर उद्योग छोटे उद्योग होते हैं, घरेलू स्तर पर चलते हैं। ठीक है, ऊर्जा स्रोत आपके क्या? कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस, जल, सूर्य, पवन। सिंचाई के कई तरीके हैं, सतही, क्यारी, अंगूठी, थाला आदि। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे? ये सारे आपके सिंचाई विधि थी। ठीक है, समझे बच्चों? हरित क्रांति आपकी कब हुई? 1966 से 1967 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? आपका खेती को उत्पादन बढ़ाना। जनक कौन थे? याद कर लीजिएगा, MS स्वामीनाथन। ठीक है, कुटीर उद्योग तो आप जानते ही हैं, छोटे उद्योग, मशीनों का काम प्रयोग होता है, हाथ से होता है। ठीक है, खनिज संपदा क्या है? भारत खनिजों से भरपूर है। तो दोस्तों कैसी थी ये क्लास? ये थी हमारी खनिज संपदा, शक्ति का साधन, कृषि और सिंचाई की पूरी कहानी।
कैसे हमारी पृथ्वी हमें वो सब देती है जिससे हमें हमारा जीवन चलता है और हमारा देश आगे बढ़ता है। ये सब कितना दिलचस्प है ना। कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे सरकार के अंग, गवर्नमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे। हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा सिविक्स का, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके डीएलएड वाले हैं, ठीक है। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, dp.पाठशाला करके हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। वहाँ पे आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।